हमारे साथ देश के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरिराज सिंह जी आपका। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील का लंबे समय से इंतजार था, लेकिन आज जब मार्केट खुला तो टेक्सटाइल सेक्टर के जो शेयर थे वो बहुत तेजी से आगे बढ़े। क्या वजह है कि ये माना जा रहा है कि भारत को टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ा लाभ होगा इस ट्रेड डील से? देखिए विकास जी, अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, दुनिया में टेक्सटाइल इंपोर्ट होता है अभी के आंकड़े के मुताबिक $800 बिलियन का, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अब तक 56 देशों के साथ FTA इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन और उसमें दोनों मिलाकर के $450 बिलियन का था। और अमेरिका के साथ होने के बाद जो 18% टैरिफ हुआ है, इसके कारण हमें $100 बिलियन से अधिक का टेक्सटाइल का अमेरिका में कारोबार होता है। भारत के लिए $550 से अधिक का मार्केट अब एक्सेस हुआ है और इसमें हम लोगों के द्वारा प्रयास है कि चाहे कारपेट हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे छोटे उद्योग हो, ये सबको हम एक्सपोर्ट की तरफ ले जाने के लिए हमने पूरी तैयारी की है। जो जुड़े हुए हैं उनको एग्रेसिवली काम बढ़ाना और जो नहीं जुड़े हुए हैं एक्सपोर्ट के लिए उनको जोड़ना। तो उनको कैसे जोड़ेंगे गिरिराज जी? नए लोगों को कैसे जोड़ेंगे? कोई नए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पार्क बनाए जाएंगे या कोई फैसिलिटेशन सेंटर बनेंगे? किस तरह से जोड़ेंगे? देखिए, वो तो अभी बजट के अंदर मेगा पार्क की घोषणा हुई है जी, और उसमें 5 पिलर भी दिए गए हैं। हमें उसमें पहली बार फाइबर मिशन बना है और फाइबर मिशन को आप समझें, बिना फाइबर का गारमेंट नहीं होगा। और फाइबर मैन मेड फाइबर है जिसे सिंथेटिक और बेस्कोस कहते, और नेचुरल फाइबर है। अभी लगभग 15 मिलियन टन हम भारत में उपयोग करते। हमने फाइबर मिशन में न्यू एज फाइबर भी लिया है। दुनिया में रिसाइकिल का काम भारत में बहुत, हम दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन हमने एक न्यू एज फाइबर लिया है। न्यू एज फाइबर जो सस्टेनेबल होगा पूरे तरह से, और वो फाइबर है मिल्क बीट फाइबर है, वो फाइबर है बैम्बू फाइबर, मैकेनिकल नेचुरल बैम्बू फाइबर, तीसरा है रेमी फाइबर, चौथा है फ्लैक्स लीलेन, जो 56,000 मेट्रिक टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हम अपने खेतों में नए किस्म के फाइबर को पैदा कर रहे हैं, तो हम उससे इसका मुकाबला करेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर में विकास जी, भारत को जो कंपटीशन मिलता है आसपास के देशों से, उसमें बांग्लादेश है, उसमें फिलीपींस है, उसमें वियतनाम है, और इन देशों पर भी जो टैरिफ है वो बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि वहां पर लेबर और ज्यादा चीप है। तो इस मार्केट से कैसे उभर पाएंगे? इन लोगों को कैसे कंपटीशन देंगे? देखिए ना, मैं आपसे शुरू में कहा कि 56 देशों के साथ मेरा पहले ही FTA हो चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और वो $450 बिलियन का है। तो हमारे माल तो सस्ते होंगे ना उन बाजार में। और अमेरिका का जहां तक है, हमारा एक्सपर्टीज है कुछ चीज में जी। हैंडमेड कारपेट लेंगे, हैंडलूम लेंगे, कई चीजों में हमारी एक्सपर्टीज है जो दुनिया में हमसे कोई कम्पीट नहीं करता। तो हम इतने बड़े मार्केट में हम अपना
बाजार बड़ा से बड़ा करेंगे। मेरा लक्ष्य है 100 बिलियन डॉलर पर जाने का। अभी लगभग 36 से 40 बिलियन डॉलर पर है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है गिरिराज जी, मुझे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किसानों के हितों से समझौता करके ट्रेड डील की गई है। पता नहीं, विपक्ष भ्रम फैलाने का ठेका लिया है। अरे ये नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी भारत के किसानों के लिए ही जीते हैं और वो किसानों के लिए ही काम करते हैं। और कहाँ से उनको खबर मिलती है ये भ्रम फैलाने के सिवा, आप कहिए कि टेक्सटाइल मिनिस्टर से जहां चाहे सदन के अंदर बहस करे या सड़क पर बहस करे। राहुल गांधी की बात सुन लेनी चाहिए थी, एक बार बोल लेने देते। अगर वो तथ्य गलत होते तो सरकार के पास भी मौका था सही तथ्य रखने का। क्या बात करते हैं आप, इस तरह की बात कह रहे हैं? क्या रक्षा पर, सुरक्षा पर बातें होगी, उसके लिए वो समय मांगेंगे? ये कोई कांग्रेस पार्टी है कि वो कहते हैं हम एलओपी हैं, जो चाहेंगे बोलेंगे? ये क्या मजाक है? वो उनको बर्दाश्त नहीं होता क्या कि देश में कोई गरीब घर का पैदा लिया हुआ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? वो अपने को पता नहीं क्या सोचते हैं। इसलिए वो जो हरकत आज किया है, बचकाना हरकत 2 दिनों से कर रहे हैं जी। ये बचकाना हरकत से संविधान और कानून और लोकसभा नहीं चलता, कानून से चलता। बहुत बहुत धन्यवाद।